बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो बेसिकली कैरियर काउंसलिंग के बारे में है। मैट्रिक करने के बाद स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी टेंशन ये होती है कि आगे उन्होंने सब्जेक्ट्स कौन से चूज़ करने हैं। आया कि उन्होंने आर्ट सब्जेक्ट की तरफ जाना है या फिर साइंस सब्जेक्ट्स उन्होंने चूज़ करने हैं। यही टेंशन पेरेंट्स के लिए भी होती है और यही टेंशन अगर कैरियर काउंसलिंग की बात की जाए तो टीचर्स के लिए भी होती है। अगर तो स्टूडेंट साइंस सब्जेक्ट चूज़ करता है तो उसके लिए फिर आगे डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि उसने प्री मेडिकल रखनी है या प्री इंजीनियरिंग रखनी है। प्री मेडिकल में क्योंकि बायो लेते हैं और प्री इंजीनियरिंग में एक तरफ मैथ आ जाती है और दूसरी तरफ कंप्यूटर साइंस। मैट्रिक की हद तक अगर देखा जाए तो ये तो बड़ा सिंपल होता है कि अगर तो आपने मेडिकल फील्ड में जाना है तो आप बायो रख लेते हैं और अगर आपने इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है तो बायो को आप स्किप कर लेते हैं या तो आप कंप्यूटर साइंस रख लेते हैं। मैट्रिक के बाद आपका टर्निंग पॉइंट होता है। मैट्रिक के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि आपने अपना कैरियर क्या चूज़ करना है। तो यही आपका टर्निंग पॉइंट होता है। मैट्रिक करने के बाद आपने अपना प्रोफेशन चूज़ करना है बेसिकली कि आपने किस प्रोफेशन किस शोबे की तरफ आपने जाना है। उसमें आपने अपना इंटरेस्ट देखना है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, आप क्या बनना चाहते हैं। अगर तो हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो यहाँ पे कैरियर काउंसलिंग ना होने के बराबर है। ना ही टीचर्स स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं और ना ही अलहदा कोई डिपार्टमेंट बनाया जाता है जहाँ पे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको गाइड किया जाए कि उन्होंने कौन से सब्जेक्ट्स चूज़ करने हैं, उन्होंने किस कैरियर का इंतखाब करना है। अगर हम बाहर के ममालिक की बात करते हैं तो वहाँ पे बाकायदा जो है कैरियर काउंसलिंग डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे टीचर्स या जो अमला होता है वो आपको गाइड करता है प्रॉपरली कि आपने कौन सा प्रोफेशन जो है चूज़ करना है। अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान में भेड़ चाल सिस्टम है कि अगर तो मेरे कज़न ने किया है या फ़लाँ बंदे ने जो है इस कैरियर को चूज़ किया है तो हम क्या करते हैं या हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं, हम कहते हैं जी हमने अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है या कहेंगे इंजीनियर बनाना है या हम कहेंगे एमबीए कराना है या उसको डीवीएम कराना है। लेकिन हम आगे नहीं देखते कि आगे उस चीज़ का स्कोप है या नहीं है, आगे उसकी डिमांड है या नहीं है। अब ये ना हो कि आप जिस टाइम आपकी 4 साल की डिग्री है या 5 साल की डिग्री है, जैसे ही आप वो डिग्री कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद आपकी डिमांड ही उस चीज़ की ख़त्म हो जाती है। बंदे इतने ज़्यादा हो जाते हैं और आगे जो इंडस्ट्री होती है वो ऑलरेडी जो उनकी खपत होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी होती है और उसके बाद बेरोज़गारी में इजाफा हो जाता है। अब आपने अपना कैरियर या प्रोफेशन चूज़ करते वक्त आपने 3 चीज़ों का ख्याल रखना है। अब उसमें से पहली बात जो होगी वो होती है आपका इंटरेस्ट कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, आपको क्या चीज़ जो है वो सेटिस्फाई करती है, कौन सा सब्जेक्ट जो है वो आपको अच्छा लगता है। अब ये ना हो कि आपको बायो अगर पसंद है तो आप कंप्यूटर साइंस ले लें। आपने करना ये है कि जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट हो, आपका मैथ में अगर इंटरेस्ट है तो आपको मैथ चूज़ करनी चाहिए, आपका बायो में अगर इंटरेस्ट है तो आपको बायो चूज़ करनी चाहिए और उससे रिलेटेड अपने प्रोफेशन को आगे लेके चलना चाहिए। दूसरी बात है आपका जहनी सुकून कि आप उस सब्जेक्ट्स में जो है वो मुतमईन हूँ, आपका जो मेंटल सेटिस्फेक्शन है वो आप सेटिस्फाई हूँ उससे कि आपको वो काम करने में जो है वो खुशी होती हो, आपको उस सब्जेक्ट में जो है वो परेशानी ना हो, आप उसको लाइटली लेके चलें, आप उसको बर्डन या हैवी ना लें। तीसरी और इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि आपने देखना है कि उस डिग्री का या उस प्रोफेशन का स्कोप क्या है। स्कोप का मतलब ये है कि आपने देखना है कि उसका प्राइवेट सेक्टर में स्कोप है, उसका गवर्नमेंट सेक्टर में स्कोप है, उसका अगर पाकिस्तान के बाहर आप जाना चाहते हैं तो उसका बाहर क्या स्कोप है, या जैसे ही आपकी डिग्री कंप्लीट होती है तो उसकी मार्केट वैल्यू मार्केट डिमांड है या नहीं है। ये ना हो कि आप जैसे ही डिग्री कंप्लीट करें तो आप उसके बाद आप जूते घिसटते रहें कि आपको जॉब ही ना मिले, या आप अगर अपना काम करना चाहते हैं, अपना कारोबार करना चाहते हैं तो उसकी वर्थ है मार्केट में या नहीं है। अब इस पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने एफएससी कर ली है, प्री मेडिकल है या प्री इंजीनियरिंग है, तो उसके बाद आपने कौन सा कैरियर चूज़ करना है, आप उसके बाद क्या क्या ऑप्शंस आपके पास होती हैं, क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं, कौन कौन से कैरियर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब सबसे पहले मैं बात करूंगा मेडिकल फील्ड की कि एफएससी प्री मेडिकल आपने कर लिया है तो उसके बाद जो है स्टूडेंट्स आमतौर पर ये समझते हैं कि एमबीबीएस, बीडीएस
और फार्म डी, ये 3 फील्ड्स हैं। इसके अलावा जो है वो कुछ नहीं कर सकते। इसी तरह जो प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स होते हैं उनको भी मुख्तलिफ डिग्रीज़ जो है, जिस तरह सिविल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, मैकेनिकल हो गया, कंप्यूटर हो गया या सॉफ्टवेयर हो गया, या और भी काफ़ी सारी डिग्रीज़ होती हैं जिनको उनको पता होता है और वो ये समझते हैं कि इन डिग्रीज़ के अलावा, इंजीनियरिंग फील्ड्स के अलावा वो किसी और फील्ड में नहीं जा सकते। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि जो मेडिकल के तलबा हैं या इंजीनियरिंग के तलबा हैं उनके लिए क्या क्या ऑप्शंस मौजूद होती हैं। उससे पहले आपने सबसे पहली चीज़ जो करनी है वो होती है यूनिवर्सिटीज़ को चूज़ करना या मेडिकल कॉलेजेस को चूज़ करना। तो उसके लिए आपने प्रेफर करना है कि आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ को ही चूज़ करें, क्योंकि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं, बेशक आप पैसे पे कर सकते हैं, फ़ीस आप पे कर सकते हैं प्राइवेट इदारों की, लेकिन आपने चूज़ करना है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ को। दूसरी अहम बात जो है वो ये है कि आपने जो मेन कैंपस चूज़ करना है, यूनिवर्सिटी हो या मेडिकल कॉलेज हो, उसका मेन कैंपस आपने चूज़ करना है, उसका सब कैंपस नहीं चूज़ करना। अब उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि जो सब कैंपसेस होते हैं कुछ यूनिवर्सिटीज़ या मेडिकल कॉलेजेस के, वो HEC से या PEC से रजिस्टर्ड नहीं होते, हायर एजुकेशन कमीशन और पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल वगैरह से रजिस्टर्ड नहीं होते। तो अगर तो आप चेक कर सकते हैं कि वो हायर एजुकेशन कमीशन या पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड हैं, एफिलिएटेड हैं, तो फिर आप उनको आपके अगर करीब तरीन हों या आप प्रेफर करना चाह रहे हैं उनको, तो फिर तो आप सब कैंपस को चूज़ कर सकते हैं। वरना कोशिश आपने ये करनी है कि मेन कैंपस को ही चूज़ करें। HEC ने बहुत सारे सब कैंपसेस जो हैं वो बंद कर दिए हैं। क्यों बंद किए हैं? क्योंकि उनमें जो है वो मुतल्लिका फ़ैकल्टी नहीं होती या उस मेयार पर जो है पूरी नहीं उतरती, और फैसिलिटीज़ वहाँ पे सब कैंपसेस में उस मेयार की नहीं होती, जिसकी वजह से HEC ने वो सब कैंपसेस जो हैं वो बंद कर दिए। अब जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं चंद प्रोग्राम्स बताता हूँ, जो कि यहाँ पे स्क्रीन पे भी मैं शो कर दूँगा कि कौन कौन सी उनकी ऑप्शंस हैं वो जो चूज़ कर सकते हैं और उनका स्कोप कहाँ पे है। आया कि वो सेल्फ प्रैक्टिस के लिए है, गवर्नमेंट में या प्राइवेट सेक्टर में या फॉरेन में, कहाँ पे उनका जो है स्कोप है। अब कौन कौन से शोबे हैं मैं आपको बताता हूँ। पहला जो है वो है MBBS, दूसरा BDS जो कि सेल्फ प्रैक्टिस के लिए या जॉब के लिए जो है वो बहुत अच्छा है। उसके बाद है DVM जिसका स्कोप जो है वो फॉरेन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा है। उसके बाद है फार्मा D जिसका प्राइवेट सेक्टर में जो है या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री या फिर ख़ुद का बिज़नेस करने के लिए, और फॉरेन में भी इसका बहुत अच्छा स्कोप है। उसके बाद है जी BS ऑनर ऑप्थल्मोलॉजी किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी से, इसका गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर और सेल्फ प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा स्कोप है, और ये जो डिग्री है ये फ़ीमेल को बहुत सूट करती है। उसके बाद है BS ऑनर्स ऑप्टोमेट्री, इसका गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर और सेल्फ प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा स्कोप है, और ये डिग्री फ़ीमेल को बहुत सूट करती है। उसके बाद है BS ऑनर्स पीडियाट्रिक मेडिसन, इसका भी गवर्नमेंट में, प्राइवेट और सेल्फ प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा स्कोप है। उसके बाद है जी डॉक्टर ऑफ फिज़ियोथेरेपी, इसका प्राइवेट सेक्टर, सेल्फ प्रैक्टिस, इनमें बहुत अच्छा स्कोप है। अच्छा, ये सारे जो है मैं आपको पिक्चर्स फॉर्म में जो है वो स्क्रीन के ऊपर डाल देता हूँ। अभी मैं सिर्फ इनके जो मुख्तलिफ शुबजात हैं जो मेडिकल से रिलेटेड हैं, आगे सिर्फ मैं वो बताता हूँ। आगे आप स्क्रीन पे इनका स्कोप भी देख सकते हैं कि इनका स्कोप कहाँ पे है। अब उसके बाद है जी BS ऑनर्स बायोटेक्नोलॉजी है, BS ऑनर्स बायो इंफॉर्मेटिक है, BS ऑनर्स बॉटनी है, BS माइक्रोबायोलॉजी है, BS ऑनर्स ज़ूलॉजी है, BS ऑनर्स फूड साइंसेज है, BS ऑनर्स न्यूट्रिशन है, BS मेडिकल न्यूट्रिशन है, BS फूड साइंसेज और ह्यूमन न्यूट्रिशन है, BS फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है, BS फार्माकोलॉजी है, BS ऑनर्स मेडिकल इमेजिंग एंड टेक्नोलॉजी है, BS एमरजेंसी एंड इंटेंसिव केयर साइंसेज है, BS मेडिकल लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजी है, BS ऑनर्स डेंटल टेक्नोलॉजी, BS ऑनर्स डेंटल हाइजीन, BS ऑनर्स कार्डिक परफ्यूजन्स, BS ऑनर्स ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, BS रेस्पिरेटरी थेरेपी, BS ऑनर्स आर्थोपेडिक
BS Honors Imaging Technology, BS Medical Imaging and Ultrasonography, BS Anesthesia Technology, BS Applied Medical Biology, BS Clinical Psychology, BS Microbiology and Molecular Genetics। अब उसके बाद जो है वो अगर हम एग्रीकल्चर फील्ड की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड कौन कौन सी टेक्नोलॉजी हैं, वो है जी पहली BS ऑनर्स एग्रीकल्चर, BS ऑनर एग्रीकल्चर एंड रिसोर्स इकनॉमिक्स, BS सप्लाई चेन मैनेजमेंट, BS इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर मैनेजमेंट, BS एग्रीकल्चर प्लांट पैथोलॉजी, BS एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर, BS एग्रीकल्चर फूड साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी, BS ऑनर्स फूड साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, BS ऑनर्स एनिमल साइंसेज, BS लाइफ साइंसेज एंड बिजनेस मैनेजमेंट, BS एनिमल प्रोडक्शन, BS एनिमल न्यूट्रिशन, BS डेयरी फार्मिंग, BS मीट साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, BS ऑनर्स BS ऑनर्स बायोलॉजिकल साइंसेज, BS इन्वायरमेंटल साइंसेज, BS डेयरी टेक्नोलॉजी, BS पोल्ट्री टेक्नोलॉजी, BS बी फार्मिंग, BS फिशिंग एंड वाइल्ड लाइफ। अच्छा, ये जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ थी ये थी मेडिकल फील्ड के हवाले से कि मेडिकल आम तौर पर, या हम भी जब स्टूडेंट्स थे तो हम ये समझते थे कि सिर्फ़ और सिर्फ जो हैं वो 3 टेक्नोलॉजीज़ जो हैं उनमें हम जा सकते हैं। MBBS हो गया, DVM हो गया या BDS हो गया। इसके अलावा हमें किसी शोबे का नहीं पता था। इसके अलावा अब जितने भी तकरीबन ये शोबे हैं 50 या 50 से ज़ायद हैं, ये तो मैंने आपको बताया सिर्फ एग्ज़ाम्पल के तौर पर। इसके अलावा और काफ़ी सारे शोबे हैं जिनको आप रिसर्च कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से शोबे हैं और कौन कौन सी जो है यूनिवर्सिटीज़ हैं या मेडिकल कॉलेजेस हैं जो ये प्रोग्राम्स ऑफ़र करते हैं। इनका स्कोप क्या है, इनका स्कोप पाकिस्तान में कितना है और बाहर के ममालिक में कितना है, अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो कितना है इसका स्कोप, अगर आप ख़ुद प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इसका स्कोप कितना है। अब मैं आपको इंजीनियरिंग फील्ड्स के शोबे बताऊंगा, उनका स्कोप बताऊंगा और बल्कि मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ कि सिर्फ इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड जो हैं उनकी जो शोबे हैं सिर्फ वो बताऊँ। उसके अलावा स्क्रीन के ऊपर आप देख सकेंगे खुद कि जो है इनका स्कोप कहाँ पे है, पाकिस्तान में है या फॉरेन कंट्रीज़ में है या सेल्फ प्रैक्टिस के लिए है या कहाँ कहाँ पे है। अब इंजीनियरिंग फील्ड में सबसे पहली जो है वो टेक्नोलॉजी सिविल इंजीनियरिंग है। इसका गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर और फॉरेन ये हर जगह पे इसका स्कोप है। उसके बाद है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बिल्डिंग एंड आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग, जियोलॉजिकल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मैकाट्रॉनिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम एंड गैस इंजीनियरिंग, कूल इंजीनियरिंग, पॉलीमर इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, BE टेक्सटाइल डिज़ाइन, BS इन कंप्यूटिंग एंड डाटा साइंस, बैचलर ऑफ इंटीरियर डिज़ाइन, बैचलर ऑफ ग्राफिक डिज़ाइन, बैचलर ऑफ टेक्सटाइल, BS एविएशन मैनेजमेंट, BS एयरक्राफ्ट मैनेजमेंट, BS एनर्जी इंजीनियरिंग, BS मैथमेटिक्स, BS स्टैटिस्टिक्स, BS कंप्यूटर साइंस, BS टेक्निकल एजुकेशन। अच्छा जी, इसके अलावा जो है कुछ कॉमन ऑप्शंस हैं जो कि हर कोई चूज़ कर सकता है, जो कि मेडिकल वाले भी और नॉन मेडिकल वाले भी जो है इनको चूज़ कर सकते हैं। उनमें से है जी LLB, LLM और शरिया एंड लॉ। दूसरा है जी BS कंप्यूटेशनल फ़िज़िक्स, BS इन्वायरमेंटल साइंसेज, BS हाई एनर्जी फ़िज़िक्स, BS सॉलिड स्टैट फ़िज़िक्स, BS स्पेस साइंस, BS जियोग्राफी, BS फ़िज़िक्स, BS स्पेस साइंस, BS केमिस्ट्री, BS अप्लाइड जियोलॉजी, BS सिटी एंड रीजनल प्लानिंग, BS अर्बन डेवलपमेंट, BS पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, BS एंथ्रोपोलॉजी, BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, BS बिजनेस एंड इंफॉर्मेशन, BS इंटरनेशनल रिलेशन एंड पॉलिटिकल साइंस, BS लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, BS फिज़िकल एंड स्पोर्ट्स साइंस, BS ओरिएंटल लैंग्वेज, BS सोशियोलॉजी, BS इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, BS फाइनेंस, BS इंग्लिश लिटरेचर, BS
कम्युनिकेशन स्टडीज़, BS मास कम्युनिकेशन, और इस तरह टोटल जो हैं तकरीबन 50 शोबे हैं जो कि कॉमन ऑप्शंस हैं, जो कि दोनों जो हैं वो आप चूज़ कर सकते हैं। हमारे यहाँ जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को देखना चाहते हैं, क्योंकि उनके भी ख्वाब होते हैं। वो देखते हैं कि जी हाँ जी, मैं अपने बच्चे को जो है वो डॉक्टर बनाना चाहता हूँ, या इंजीनियर बनाना चाहता हूँ, या फिर वकील बनाना चाहता हूँ, या कोई भी उनका ख्वाब हो सकता है कि वो बनाना चाहता हूँ। लेकिन वो अपने बच्चों के इंटरेस्ट को नहीं देखते कि बच्चा खुद किस चीज़ में जाना चाहता है, कौन सा ऑप्शन चूज़ करना चाहता है, कौन सा प्रोफेशन जो है वो अडॉप्ट करना चाहता है। तो सबसे पहली बात जो है वो यहाँ पे ही वालिदैन को ये देखना चाहिए कि उनके बच्चे जो हैं वो कौन सा प्रोफेशन चूज़ करना चाहते हैं, या उनका इंटरेस्ट कहाँ पे है। मैं अगर अपनी ज़ाती मिसाल दूँ तो मेरे वाले साहब जो थे वो मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे, जबकि मेरा इंटरेस्ट जो था वो बायो में नहीं था। अगर मैट्रिक की मैं बात करूँ तो मैट्रिक में मेरे मैथ में 99 मार्क्स थे आउट ऑफ 100, और बायो में मेरे 70 या 74 तकरीबन मार्क्स थे। तो अगर मार्क्स से ही आप अंदाज़ा लगा लें तो मेरा इंटरेस्ट जो था वो मैथ की तरफ था, जबकि वाले साहब मुझे मेडिकल फील्ड की तरफ लेके जाना चाहते थे। तो जैसे ही मैंने FSC मेडिकल चूज़ की, मेरा इंटरेस्ट चूँकि मैथ की तरफ था, तो वो बायो चूज़ करने की वजह से मेरा पूरी स्टडीज़ से ही जो है वो दिल उठ गया। तो मैंने पढ़ना छोड़ दिया, जिसकी वजह से मेरे मार्क्स जो हैं वो कम आए। तो 1 साल मैं ज़ाय करने के बाद जो है वो दोबारा मैंने प्री इंजीनियरिंग चूज़ की। अब ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप कोई भी प्रोफेशन चूज़ करते हैं तो ये देख के करें कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, आपकी मेंटल सेटिस्फेक्शन जो है वो किस चीज़ में है, आप कौन सा प्रोफेशन जो है वो चूज़ करना चाहते हैं, सेल्फ प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आप पाकिस्तान के अंदर जॉब करना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, तो बाहर इसका स्कोप है या नहीं है। ये ना हो कि आप 4 साल 5 साल डिग्री कंप्लीट करने के बाद जैसे ही मार्केट में आएँ तो आपको पता चले कि इसका स्कोप ही नहीं है, या इतने बंदे जो हैं वो रिक्वायर्ड ही नहीं है जितने जो हैं यूनिवर्सिटीज़ या मेडिकल कॉलेजेस जो हैं वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, या इंडस्ट्री यहाँ से बाहर शिफ्ट हो रही हो और आप उस कैरियर को जो है वो चूज़ किए बैठे हों। तो कोशिश ये करें कि पहले रिसर्च करें कि 4 साल बाद 5 साल बाद जैसे ही आप यहाँ से आउट होंगे यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से, तो आपकी जॉब हो सकती है, या आप ख़ुद उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर आपको इन्फॉर्मेशन ये अच्छी लगे तो अपने बहन भाइयों को, अपने स्टूडेंट्स को, अपने जानने वालों को आप अच्छे तरीके से गाइड करें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें।